नमस्कार, हम बात करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों, अभिनव अरोड़ा को लेकर हम बात करने वाले हैं। आजकल सोशल मीडिया भाई अभिनव अरोड़ा को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है, उनको लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं। तो हम अभिनव अरोड़ा को लेकर आपसे बात करने वाले हैं कि बेसिकली अभिनव अरोड़ा है कौन और वो क्यों चर्चा के अंदर बने हुए हैं। तो सबसे पहली बात है कि अभिनव अरोड़ा सिर्फ भाई 10 साल के हैं और ऐसा कहा जाता है कि अभिनव अरोड़ा को जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी 3 साल के अंदर हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, 3 साल के अंदर उनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद से लगातार अब उनकी एज 10 साल है, उनको बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान है और बहुत सारे धार्मिक मंचों पर अक्सर उनको देखा जाता है। उनके बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो लगातार भाई सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं और हाल ही के अंदर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा भी बेसिकली उन्हें सम्मानित किया गया था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे उनको लेकर कंट्रोवर्सी भी लगातार है, क्योंकि बहुत सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो लगातार उनको ट्रोल करते रहते हैं। और बेसिकली अभी एक तो बड़ा ही माजना हुआ, वो भगवान श्री कृष्ण को कभी तो अपना छोटा भाई बताते हैं और दोस्तों कभी अपना बड़ा भाई बताते हैं और कभी अपने आप को दोस्तों बलराम बताते हैं। तो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि 10 साल का लड़का है और क्या इसने दोस्तों बकवासबाजी मचा रखी है। हालांकि इस लड़के की अभी एज पढ़ने लिखने की एज है, लेकिन इसके जो पिता हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, वो भाई ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसको इस ड्रामाबाजी के अंदर लगा रखा है। कभी ये कहता है कि भगवान कृष्ण जो है मेरे छोटे भाई हैं, अगले वीडियो के अंदर कहता है भगवान कृष्ण मेरे बड़े भाई हैं। बेसिकली इस तरह की बातें कहता है, खुद को कभी बलराम बताने लग जाता है। तो दोस्तों अजीबोगरीब इसके बयान होते हैं और कभी वो भगवान कृष्ण का अपने आप को सबसे बड़ा भाई भक्त बताने लगता है। तो बहुत सारी उनकी बातें हैं, उनकी बातों में दोस्तों विवाद होते हैं तो दोस्तों उनको ट्रोल किया जाता है और लगातार उनको फिर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। बेसिकली इस बच्चे की एज तो भाई पढ़ने लिखने की है, लेकिन भाई ये पढ़ने लिखने की बजाय और कामों के अंदर लगा हुआ है। बेसिकली हम बात करना चाहते हैं कि इनके पिता जो हैं वो बेसिकली एक बिजनेसमैन है, तो इनके फादर को भी ट्रोल किया जा रहा है कि वो बेसिकली इस बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। अभी क्या है, इसको आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर लगा दिया है, क्योंकि 10 साल का बच्चा है, इसको पढ़ने लिखने की एज है, उस एज में इसको ड्रामाबाजी कराया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आरोप इसके पेरेंट्स को लेकर भी लगाए जाते हैं कि इसका पेरेंट्स कहीं न कहीं इसका एक मिसयूज़ करना चाहते हैं, इसको सोशल मीडिया पर वायरल करना चाहते हैं, बाद में इसको कथावाचक वगैरह बना देना चाहते हैं, उसके माध्यम से कमाना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें इसको लेकर दोस्तों वायरल हो रही है। और बेसिकली एक तो कृष्ण जी को लेकर मैंने आपको बता दिया है। अगला ही दोस्तों जो मामला निकल कर आया है, वो मामला निकल कर आया है, आप जानते हैं राम भद्राचार्य। जी हाँ दोस्तों, राम भद्राचार्य के प्रोग्राम में बैठा हुआ था और वहाँ दोस्तों ये डांस करने लग गए। वहाँ राम भद्राचार्य ने इसको बार बार कहा कि इसको नीचे उतारो नीचे उतारो। तो दोस्तों इसको जब नीचे उतार दिया गया तो उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है कि भाई राम भद्राचार्य ने इसको नीचे उतारा, इस लड़के को मूर्ख भी कहा है। तो दोस्तों आप मान सकते हैं कि राम भद्राचार्य ने इसको कहा कि लड़का मूर्ख है, पागल लड़का है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद तो जो ट्रोलर्स हैं उनको और लगातार ट्रोल कर रहे हैं कि भैया अबे तू स्कूल जा, इन चीज़ों पे ध्यान मत दे। यहाँ तक के लोग कह रहे हैं कि तेरे को स्कूल में जाके पढ़ाई करनी चाहिए, इन सब बातों में नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगला विवाद और सुन लीजिए भाई। अगला विवाद है कि इसकी जो मम्मी है बेसिकली, उसने एक और आरोप लगाया। उसने कहा कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसकी तरफ से धमकी दी गई कि भैया अभिनव अरोड़ा को मार दिया जाएगा। तो दोस्तों इसको लेकर अनाप शनाप जो बातें वो लगातार आ रही। कभी ये कृष्ण जी भक्ति को लेकर अनाप शनाप बयान दे रहा है, वहीं पर दोस्तों राम भद्राचार्य ने भी इंसल्ट कर दी है, इनको यहाँ तक कि स्टेज से उतार दिया इस बच्चे को। अगला बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा इसको धमकी दी जा रही है। तो दोस्तों ऐसी अनाप शनाप बातें इनको लेकर कही जा रही है। हालांकि इस बच्चे की एज 10 साल है और लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कुछ लोग बच्चे के पीछे लग गए हैं, लेकिन भाई उससे ज़्यादा होता है कि बच्चा लगातार अनाप शनाप बयान देता रहता है। ये कहीं न कहीं गलत है। हालाँकि कुछ लोग इसके लिए इसके माँ-बाप को भी ज़िम्मेदार ठहराएँ कि माँ-बाप कहीं न कहीं इसका मिसयूज़ करना चाहते हैं और बेसिकली इसको जैसी शिक्षा दी गई है, जैसा इसको सिखाया गया है, वैसा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, वैसा ये बिहेव करता है। हालाँकि अब इसके पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। और दोस्तों ये जो बातें कर रहा है वो भी गलत है। अभी हाल ही के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है कि भगवान कृष्ण को ये अपना छोटा या बड़ा भाई बताता है। इसको लेकर एक लाइव इसको कैमरे के ऊपर लाया गया और भगवान रिलेटेड इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों बड़े सरप्राइज हो गए। 4 में से सिर्फ इसने 1 क्वेश्चन सही आंसर दिया, 3 क्वेश्चन का इसने ऊट-पटांग गलत उत्तर दिया। तो भाई ये कैसा फिर अवतार बताता है कि भगवान कृष्ण मेरे बड़े भाई हैं, छोटे, मैं उनसे बात करता हूँ, उनका मेरा एक स्पिरिचुअल जुड़ाव है। तो दोस्तों मान सकते हैं कि ये एक प्रकार का ये बच्चा ढोंगी बच्चा है। जी हाँ दोस्तों, ढोंगी बच्चा है, ढोंग कर रहा है, मूर्ख बना रहा है और कोई बात नहीं है। इसको भगवान कृष्ण के बारे में, कृष्ण शब्द का अर्थ तक नहीं पता इस बच्चे को। इसके जो पेरेंट्स हैं उसको इसको स्कूल भेजना चाहिए, सही नॉलेज लेनी चाहिए इसको, है ना। इसके टीचर्स के पास जाकर स्टडी करे, स्कूल करे। क्या ड्रामा मचा रखा है दोस्तों। बाकी मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ी गलती तो इसके पेरेंट्स की है। ये बच्चा अबोध है, इसको ज्ञान नहीं है भाई। इसको तो जैसा सिखाया गया वैसा ही बिहेव कर रहा है। हालांकि बच्चा बेसिकली दिल्ली का रहने वाला है, तो इसके पेरेंट्स से मैं यही कहता हूँ इसको स्कूल भेजें और ये ड्रामेबाजी इसकी बंद करानी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं लिखिए भाई कमेंट बॉक्स में।